या वो मुद्दे जो हैं, जो हम मुद्दा विहीन चुनाव कह रहे हैं, मुद्दों का जोर भी स्थानीय स्तर पर सुनाई दे रहा है क्या संजय? जो ये शहजादा और शहंशाह का अब ये नैरेटिव जो चल पड़ा और मुद्दे कैसे बदल रहे हैं, मंगलसूत्र की बात आई, वसीयत टैक्स, वोट, जिहाद, आरक्षण, न जाने क्या क्या, खान पान की बातें, नवरात्र में किसने क्या खा लिया, कौन किसको चिढ़ा रहा है, मुद्दों पर हॉपिंग हो रही है क्या? और उसी में ये कड़ी जुड़ गई शहजादा बनाम शहंशाह की। संदीप, दो चीजें हैं। आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया कि मुद्दे किस तरह से बदले, अगर आप पहले दौर के बाद दूसरे दौर आते आते जो जिस तरह से मुद्दों का जिक्र होने लगा, उसका लबोलुबाब क्या है, बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में बार बार चर्चा हुई। इस बात का जिक्र किया गया कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदू समुदाय के लोगों की रक्षा करती है, और अगर कांग्रेस सरकार में आ गई तो ये सब जो कुछ उन्होंने 10 साल में किया वो सब करा का धरा रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये सारी चीजें कही हैं, जिसका बार बार जिक्र ये किया कि इससे मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाएगा और हिंदुओं को नुकसान होगा। तो एक तो हिंदू मुसलमान होने करने की कोशिश की गई, और अब मुझे लगता है जब तीसरा दौर का मतदान होने वाला है, उसके पहले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, शहजादा और शहंशाह, तो ये बार बार ये दो एक तरह से इमेजरी पेश की जा रही है, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि 1 to 1 अगर लड़ाई होने लगेगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन खड़ा है, अगर जनता ये तलाशने लगेगी तो विपक्ष बहुत हल्का दिखाई पड़ता है। विनोद ने कहा संजय की थोड़ा लेजी एनालिसिस है कि जी प्रेसिडेंशियल बना रहे हैं क्या चुनाव, ये मोदी बनाम कौन, पर यह कोशिश साफ दिख रही है कि दूसरे चरण के बाद बीजेपी की तरफ से, या मोदी फैक्टर तो लगता है जितना बड़ा होता दिखा था हमें और था 2014-2019 में, क्या उतना बड़ा नहीं रह गया है फैक्टर और उसे अब बनाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो संदीप, मोदी फैक्टर आज भी है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि जितना बड़ा फैक्टर 2019 में था वो कहीं थोड़ा उसमें डेंट हुआ है, थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है, और बीजेपी को एक लेयर उसकी पॉपुलैरिटी, मतलब बीजेपी के वोट शेयर में 1% 1.5% का इजाफा और हो जाता है जब वो बार बार उस ओर इशारा करते हैं कि भाई शहजादे को देखो, तो उससे बीजेपी को बाय डिफॉल्ट भी 1-1.5% और वोट मिलता है। मुझे लगता है यही वजह है कि बीजेपी एक और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखो मैं खड़ा हूं, और दूसरी तरफ शहजादे हैं, और इस बात का इशारा किया जाता है कि भाई आप उनकी हैसियत देख लो या उन्होंने किस तरह से पार्टी चलाई। तो इसी के लिए ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पाकिस्तान को ले आना, कोई ऐसा शख्स जिसकी खुद कोई वक़्त नहीं है पाकिस्तान में, उसके बयान को उछाल कर कहना कि अरे बड़ी सहानुभूति है पाकिस्तान में शहजादे को लेकर, इस मुद्दे पर जोर देने के मायने क्या हैं? और इसमें मैं आपका CSDS का जो सर्वे आया था, उस सर्वे में तो 27% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, 23% ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, और उसमें जो एक और डिटेल थी वो ये कि राम मंदिर 8% लोगों के लिए मुद्दा था और हिंदुत्व तो सिर्फ 2%। लगता है बीजेपी CSDS का सर्वे बहुत गंभीरता से नहीं लेती संजय। मुझे पता नहीं कि गंभीरता से लेती या नहीं लेती, लेकिन एक ये बात जरूर है कि कुल मिला के मैंने कहा ट्रम्प कार्ड, 2 ट्रम्प कार्ड अगर मैं कहूं तो, एक तो प्रधानमंत्री स्वयं ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वो अपने आप को सामने लाते हैं और बार बार इस बात का जिक्र होता है कि भाई अगर आप बीजेपी को वोट करो तो प्रधान नरेंद्र मोदी के लिए वोट है। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड अल्टीमेटली ये है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को आप कैसे ये बताएं कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, या कैसे वो मुस्लिम समुदाय, पाकिस्तान, मुस्लिम नेता, जो तमाम जिस भी आप चीज से कह दे मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए कैसे उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कैसे उनके साथ साठगांठ है, और इस बात का भय क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि भाई अगर आपने सोच समझकर वोट नहीं दिया, और सोच समझ के वोट करने का मतलब बीजेपी की सरकार नहीं आई, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने, तो क्या होने वाला है, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो हिंदू मुसलमान बाइनरी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, और तमाम पर इसमें एक जो बात, पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो कांग्रेस ने किए थे 1971 में। हाँ,
बिल्कुल। देखिए, चीजें बदलते रहती हैं, लोगों का नजरिया बदलता रहता है, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी के बारे में हो, चाहे राजनीति के नेताओं के बारे में हो, लोगों का नजरिया बदलता है। मुझे लगता है सोनिया गांधी के बारे में जो नजरिया 2004 से 14 के बीच में था, वो नजरिया उनके बारे में भी नहीं रहा होगा, वो भी बदला होगा। और अगर नहीं बदलता और पार्टी के बारे में नजरिया नहीं बदलता, तो इतने सारे कांग्रेस के नेता छोड़ के कांग्रेस को क्यों चले जाते? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।